हेलो दोस्तों, मैं केबी सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल केबी इंग्लिश ग्रामर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज पुनः एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं। आइए दोस्तों, हम चलते अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक आप सबको पता होगा, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से रिलेटेड जो 8 टेंस थे जिनका हम एक्टिव से पैसिव वॉइस सीख रहे थे, वो हमने पिछली वीडियो में समाप्त कर लिया। जी हाँ दोस्तों, हमने 8 टेंसेस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना समाप्त कर चुके हैं और अब हमारा जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का नया वीडियो होने वाला है दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। क्योंकि अब जितने भी एक्सप्रेशन टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिनका एक्टिव से पैसिव वॉइस हमको सीखना है, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया था कि 8 टेंसेस के अलावा बहुत सारे ऐसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हमें बनाने हैं जिनको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे तरीके से समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं दोस्तों, चाहे बोर्ड एग्जाम होते हैं, सब में इस टाइप के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस जरूर पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको दिए जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंतर्गत मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से बने हुए सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि यदि हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब के साथ बना हुआ है तो उसका हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब को हम देख लेते हैं क्या चीज़ है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की। ठीक, आप यहाँ पे देखिए, हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे होते हैं दोस्तों, हमको ये देखना है कि यदि हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है तो उनका हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। यहाँ दोस्तों, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इनको एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, इसी चीज़ को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। हम अपने चैनल पे जो हमारे साथी दोस्त मित्र नए हैं, पहले उन सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपके लिए बनाऊँ, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये हम बात कर रहे थे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। दोस्तों, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से बने हुए सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, इसी को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है क्या चीज़, हमने आपको कई बार बताया था। पहले भी जब हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा रहे थे या डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा रहे थे, उसमें भी बताया था, और इस बार हम आपको फिर से बता रहे हैं कि ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं दोस्तों, जिनको हम कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट और देयर, नीड, ये सब कहते हैं, इसी को हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो दोस्तों, हम ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत ये दोनों चीज़ें पढ़ते हैं। हमारा जो एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत एक आता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब और एक आता है मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंतर्गत जितने भी हेल्पिंग वर्ब आते हैं दोस्तों हमारे पूरे 12 टेंसेस में, वही जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर हम फ्यूचर को छोड़ दें तो वो सब ऑक्सिलरीज वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब है। और अब हम जो मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ेंगे, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट, नीड, देयर, ये सब जितने होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। हम आपको बता रहे थे कि आप यहाँ पे देखिए कि हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ से लाते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, एक होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब्स। इन जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इन्हीं को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं दोस्तों। जब 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो एक को हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, और दूसरे को हम कहते हैं दोस्तों कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब को ही एक हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब कहते हैं, दूसरे को मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब कहते हैं। प्राइमरी के अंतर्गत अगर बात किया जाए दोस्तों, अगर हम प्राइमरी के अंतर्गत बात करें तो हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज,
हैव, हैड, या दोस्तों डू, डज, डिड। ये दोस्तों प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ये हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं। और ये अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात की जाए दोस्तों, तो ये देखिए विल, शैल प्लस कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ought, ought to प्लस डेयर, नीड। यहाँ पे आपको देखना जरूरी है दोस्तों। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ये जो हमारे ऑक्सिलरीज वर्ब होते हैं दोस्तों, ऑक्सिलरीज वर्ब को जिसको हम हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया दोस्तों, जिसको हम कहते हैं सहायक, इसको हम कहते हैं सहायक क्रिया, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ऑक्सिलरीज वर्ब होता है, उन ऑक्सिलरीज वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक को हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब कहते हैं और दूसरे को हम मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब कहते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब के अंतर्गत दोस्तों ये हमारे जो वर्ब हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिज, डिड, ये जितने भी ये प्राइमरी के हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत दोस्तों हमारा विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट, टू, टीयर और नीड, ये हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं दोस्तों। ठीक, तो अब यहाँ पे आप ये समझ गए कि कौन सा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, कौन सा मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब है। तो दोस्तों प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब के साथ जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हमारे थे, उनका तो हमने सीख लिया कि पैसिव वॉइस कैसे बनता है। अब हम ये सीखने वाले हैं कि यदि किसी सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हुआ है तो उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। दोस्तों इसका पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। इन सब का एक्टिव से पैसिव वॉइस हमने कम से कम 15 से 20 वीडियो में सीखा, लेकिन इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है केवल एक वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे, इससे ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, बड़े ही ध्यान से देखिए और वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम आप यहाँ पे जान गए ऑक्सिलरी वर्ब। दोस्तों हमने आपको पिछले वीडियो में और इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि वर्ब हमारे कई टाइप्स के होते हैं, वर्ब के कई प्रकार होते हैं, उन सब में से एक वर्ब ये भी है। हमने आपको पिछली बार बताया था कि वर्ब जो हमारे होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब एंड फ्रेजल वर्ब। तो वर्ब के 5 टाइप्स होते हैं। इसको हम नेक्स्ट टाइप जब टाइप ऑफ वर्ब्स पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो हम बहुत ही विस्तार में इसके विषय में डिस्कशन करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब यहाँ पे दिए हुए हैं सबको हम अच्छे से हिंदी में और सबको अच्छे से सेंटेंस में यूज करके बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसके लिए वीडियो हम अलग से आपके लिए लेके आएंगे। अभी इस वीडियो में हमें केवल ये देखना है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हुआ है तो उसका पैसिव वॉइस हमें कैसे बनाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसके एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है उसको देखते हैं। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि वीडियो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इसका और कोई वीडियो का कोई भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से बनते हैं, इसका कोई दूसरा वीडियो नहीं आएगा, केवल एक ही वीडियो में हम इसको समाप्त करने वाले हैं। तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, हम करें ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत अगर देखा जाए, ये देखिए आप सेंटेंस है, अगर हम बात करें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की, तो दोस्तों अगर एक्टिव वॉइस की बात करें इसके, अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो ये क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। दोस्तों ये देखिए ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अगर हम यहाँ पे पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर की बात करें, पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी
वर्ब्स प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दोस्तों, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। ये देखिए कितना आसानी से, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, बस एक बार समझना है। ये देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। ऑक्सिलरीज वर्ब के अंतर्गत कौन सा हम वर्ब पढ़ रहे हैं? मॉडल पढ़ रहे हैं। ये हम पढ़ रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, हम इसी को पढ़ रहे हैं, ठीक, इसके अंतर्गत। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी सेंटेंस जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हुआ रहेगा दोस्तों, उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना बेहद और बहुत ही आसान है। पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उससे हम क्या बनाते हैं? पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट बना के बाई के बाद रखते हैं। इतना तो आपको पहले से पता है, तो एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं करना है। ये देखिए सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस दोस्तों, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होगा, यहाँ देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। जी हाँ दोस्तों, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बशर्ते इतना ध्यान रखिए कि मॉडल के साथ हैव का यूज ना हो दोस्तों। अगर मॉडल के साथ हैव का प्रयोग होगा तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये आपको पहले से ही पता है कि जितने भी हमारे परफेक्ट टेंस होते हैं जिसमें हैज, हैव, हैड इत्यादि आते हैं, उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं, भले ही वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हो। इसलिए हमें उसके विषय में ध्यान नहीं देना। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दोस्तों, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट, ऐसे ही आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा। और जब आप उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे ना दोस्तों, तो पैसिव वॉइस में एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है, एक्स्ट्रा आपको कुछ करना ही नहीं है, बस आपको थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा ध्यान देना है। बस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से बने हुए सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए बहुत थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, थोड़ा सा। वो क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप मॉडल का सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं तब। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट होगा, ये जो सब्जेक्ट आएगा आपको पता ही है कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। ये मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब में दोस्तों चाहे कैन, कुड हो, चाहे मे, माइट हो, चाहे शुड, मस्ट, ऑट हो, जो भी हो, चाहे विल, शैल हो, जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रही है, उसके साथ हम क्या यूज कर रहे हैं? बी। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, मॉडल यूज करना है, उसके बाद बी। और दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में प्रयोग होती ही होती है, आपको पता ही है। और बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी आपको हमने जितने भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के टेंसेस पढ़ाए हुए हैं उस सब में बताया है कि बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। लास्ट में कम्प्लीमेंट हम इसलिए रख देते हैं दोस्तों, अगर आपको कम्प्लीमेंट एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मिल जाता है तो पैसिव वॉइस में भी आप लास्ट में कम्प्लीमेंट के रूप में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में मॉडल में हमको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि हमको केवल ध्यान क्या देना है, जितना एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अभी तक हम पढ़े हैं उसमें से एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिख रहा है, केवल एक ही चीज़ दिख रहा है कि अगर मॉडल आता है दोस्तों, अगर मॉडल आता है, अर्थात ये देखिए अगर हम बात करें मॉडल की बात करें तो हमने कहा कि आपका क्या आएगा? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू। ये देखिए ये आपका क्या है? मॉडल है। अब यहाँ पे देखिए ये मॉडल है, ठीक। अगर दोस्तों अगर सब्जेक्ट के बाद ये देखिए मॉडल आता है, तो मॉडल आता है दोस्तों, तो मॉडल के बाद क्या लगाना है? बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी ही पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी। अगर आपको मॉडल मिल जाता है दोस्तों, अगर मॉडल आपको मिल जाता है तो मॉडल के बाद आपको केवल बी लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। बी लगा देंगे आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस बन जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों कि मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब आपके कौन कौन से हैं, ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए। हमने आपको पहले लिख दिया, पहले ही बार में लिख दिया कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब इधर है, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब इधर है, हमने आपको लिख के बता दिया। फिर भी आपको हम एक बार रिमाइंड करा रहे हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट, डेयर और नीड। दोस्तों विल और शैल को भी हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में ही रखते हैं।
तो यहाँ पर हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि विल और शैल को हमने फ्यूचर टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है उसको हम पढ़ लिए हैं। तो मैनुअली आपको ध्यान यहाँ पे यही रखना है कि ये हमारे मॉडल हैं, ये जितने भी हैं ये हमारे मॉडल वर्ब हैं। क्या है दोस्तों? मॉडल वर्ब मतलब मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ये सब के सब सहायक क्रिया हैं दोस्तों, ये सब सहायक क्रिया। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब ही हुआ सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब ही हुआ सहायक क्रिया, इसलिए ये सारे के सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या हैं? आपकी ये सहायक क्रिया हैं। तो आपको अगर देखा जाए कोई भी सेंटेंस मिले जिस सेंटेंस में इनमें से किसी भी एक का प्रयोग हो और आपको पैसिव वॉइस बनाना हो तो आपको करना कुछ नहीं है, उसी मॉडल के बाद वर्ब की बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना है। आइए कुछ एग्जाम्पल से दोस्तों हम इसको और भी क्लियर कर लेते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम कुछ एग्जाम्पल से इसको और भी क्लियर करते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही समझने वाली बात है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमने आपको बताया इसको कि आप इसको समझ लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं? मॉडल के। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे एक बार मॉडल लिख दे रहे हैं, आप यहाँ पे देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन, यहाँ पे दोस्तों हम लिख दे रहे हैं, वैसे तो हम बता चुके हैं पहले भी, विल, शैल प्लस कैन, वुड, मे, माइट, और दोस्तों यहाँ पे क्या है? शुड, ought, ought to, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ought to, dare, need, ये हमारे मॉडल ऑक्सिलरी हैं। मस्ट, ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए, इस सेंटेंस पे हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिखा हुआ है। अब इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करके सेंटेंस में अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हम बनाते हैं तो इनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है? तो आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, देखिए हमने आपको बताया शॉर्टली, आपको क्या ध्यान देना है? सब्जेक्ट प्लस, दोस्तों क्या रखना है? सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट, यही फार्मूला आपको सेट करना है। यहाँ पे देखिए, आपको यही फार्मूला सेट करना है और अलग से कुछ नहीं करना है। देखिए सब्जेक्ट होगा, मॉडल अगर आया हुआ है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में तो मॉडल प्लस बी, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ रहा है? बी। ये देखिए, यही आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉडल वाले सेंटेंस में आपको यही रखना है कि अगर मॉडल का प्रयोग एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हुआ है तो आपको केवल बी लगाना है बस एक्स्ट्रा। मॉडल प्लस बी, दोस्तों मॉडल प्लस बी, मॉडल के बाद बस बी रख देना है। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही है, आपको पता ही है। बाई प्लस ऑब्जेक्ट भी आता है, आपको पता ही है, और कम्प्लीमेंट। इस तरीके से पैसिव वॉइस बन जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम इसको देख लेते हैं। आइए दोस्तों, इसको बना के देखते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ सेंटेंस में लिखते हैं यू कैन solve this question easily। दूसरा सेंटेंस देखिए, they could finish their homework। तीसरा देखिए दोस्तों, I should write an application to the principal। तीसरा देखिए दोस्तों, she must help the poor।
ये देख रहे हैं ना, हमने यहाँ पे सेंटेंस बनाया है। आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ देखना क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखिए, हमने ये चारों सेंटेंस में देखिए, ये आपको कैन आया, ये कुड आया, ये शुड आया, ये मस्ट आया। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कैन आया, शुड आया और मस्ट आया। तो इसमें जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे लिखे हुए हैं दोस्तों, यहाँ जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिखे हुए हैं, इन सब के साथ आपको देखना है कि चाहे जिस भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, अगर ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आते हैं, जैसा कि इन चारों सेंटेंसेस में हम देख रहे हैं कि ये आए हुए हैं। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये आए हुए हैं, इनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है। आप देख रहे हैं ना, पहले में कैन आया, दूसरे में कुड आया, तीसरे में शुड आया और चौथे में मस्ट आया दोस्तों। ठीक, यहाँ पे देखिए मस्ट है, सॉरी यहाँ पे 4 है। तो ये 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं और चारों सेंटेंस को हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है। तो कुछ करना नहीं, एक्स्ट्रा करना क्या, केवल इनके बाद बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हमने पहले ही आपको बताया था कि मॉडल के साथ दोस्तों क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप यहाँ पे देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किसी सेंटेंस में हुआ है दोस्तों, ठीक, और वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस में नहीं है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, हमेशा मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बस मॉडल के साथ हैव ना होना चाहिए बस। अगर दोस्तों मॉडल के साथ हैव है तो वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन हैव रहता नहीं। एक्चुअली हमारे जो सेंटेंस अक्सर बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब इनका आप एक्टिव से पैसिव वॉइस दोस्तों बना लीजिए। देखिए पहले का अगर हम बनाए हैं, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन अर्ली, तो हम लिखेंगे दोस्तों दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय यू अर्ली, एक बन गया। दूसरा देखिए, दे कुड फिनिश देयर होमवर्क, तो यहाँ लिखेंगे देयर होमवर्क कुड बी फिनिश्ड बाय देम। तीसरा देखिए, आई शुड राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल एंड application should be written to the principal by me। बन गया दोस्तों, 3 सेंटेंस बना। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने इन 3 सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया। चौथा सेंटेंस दोस्तों हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका चौथा सेंटेंस पैसिव वॉइस का यहाँ बना देते हैं। सी मस्ट हेल्प द पुअर, तो ये हो जाएगा द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय हर। देखिए ये चौथा पैसिव वॉइस सेंटेंस दोस्तों। अब यहाँ पे आप देखिए कितना आसान है और कितना इजी है। हमने आपको पहले ही बताया कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से बने हुए सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना बेहद आसान है। उसका रीज़न कई है दोस्तों। एक तो रीज़न ये है कि जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं दोस्तों, जो एक्टिव वॉइस में होते हैं वही पैसिव वॉइस में होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदले नहीं जाते हैं, इसलिए ये बहुत आसान है। देखिए जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में सब्जेक्ट हमारे आए होते हैं और उनके साथ जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आए रहते हैं, आप देखिए कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं बदलती है पैसिव वॉइस में। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो भी हेल्पिंग वर्ब आई रहेगी दोस्तों, जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आई रहेगी सेंटेंस में, यहाँ चारों सेंटेंस में देख रहे हैं, एक में कैन है, एक में कुड है, एक में शुड है, एक मस्ट है। यहाँ आप चारों सेंटेंस में देख रहे हैं कि यहाँ हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया हुआ है। अब यही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पैसिव वॉइस में भी रहेंगे। मतलब अभी तक क्या होता था कि जब हमें नया वाला पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट मिलता था, जब नया पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट मिलता था तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती थी, चेंज हो जाती थी। आप हमेशा देखते थे जितने भी पैसिव वॉइस हमने पढ़ा है कि जब हमें नया वाला पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट मिलता था तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती, चेंज हो जाती थी। अर्थात वह अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो नया वाला पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट मिलता था उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
हेल्पिंग वर्ब आ जाते थे। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से बने हुए सेंटेंस में जब भी आप देखेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है वही हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में भी होगी, मतलब वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ वही यूज होगी। देखिए यहाँ पे कैन यू के साथ लगा हुआ है, यहाँ देखिए हमने जब पैसिव वॉइस बनाया तो यहाँ देखिए कैन दिस क्वेश्चन के साथ भी लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, दिस क्वेश्चन के साथ। यहाँ देखिए कुड लगा हुआ है दे के साथ, और यहाँ देखिए कुड लगा हुआ है देयर होमवर्क के साथ, देख रहे हैं ना। तीसरे में भी देखिए यहाँ शुड यूज किए हैं आई के साथ, और यहाँ पे देखिए हम एप्लीकेशन के साथ एन एप्लीकेशन के साथ शुड यूज किए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जिस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आए रहेंगे, पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। वही हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में है तो वही पैसिव वॉइस में भी रहेगी। दोस्तों आप ध्यान दें, वही हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में भी रहेगी। यहाँ पे देखिए कैन आपने यूज किया, और उसके बाद यहाँ पे देखिए कुड यूज किया, यहाँ पे देखिए शुड यूज किया, यहाँ पे सेम है ना। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलती, इसलिए और भी आसान है। जो हेल्पिंग वर्ब, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आई रहेगी वही सेंटेंस पैसिव वॉइस में भी आएगी। दोस्तों जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आई रहेगी वही पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब में आई रहेगी, वही पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब में भी आई रहेगी, वही पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब में भी आई रहेगी। देखिए तो ये हमने एक्टिव वॉइस का ये पैसिव वॉइस बनाया है। इन देखिए पांचों में, तीनों में देखिए दोस्तों वही यूज हुआ है। और यहाँ पे देखिए मस्ट यहाँ पर भी है, मस्ट यहाँ पर भी है, आप देख रहे हैं ना, ये देखिए मस्ट यहाँ पर भी है। तो बनाने में कोई दिक्कत हुआ। अब आते हैं टॉपिक में। दोस्तों हमने कहा कि अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आगे क्या करना है, बी बढ़ा देना है। क्या बढ़ाना है दोस्तों, बी बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है, बी बढ़ाना है। तो आप देख रहे हैं ना हमने क्या बढ़ाया, यहाँ पे देखिए बी, इसमें भी बी, इसमें भी, इसमें भी बी आपको बढ़ाना हुआ बस। तो बी बढ़ा देना है और वर्ब की कौन सी फॉर्म लाना है, थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म, ये देख रहे हैं थर्ड फॉर्म, वर्ब के सब में थर्ड फॉर्म आई है ना। इसमें देखिए ये सॉल्व्ड हो गया, ये फिनिश्ड हो गया, ये रिटेन हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। और यहाँ पर भी देखिए ये आपका जो हमने बनाया यहाँ पे हेल्प्ड हो गया, जो कि हेल्प था, यहाँ पे देखिए हेल्प था तो हेल्प का क्या हो गया, हेल्प्ड हो गया। तो कहने का मतलब देखिए कुछ करना नहीं है। बाकी तो हमने आपको पहले ही बताया है कि जब एक्टिव से पैसिव वॉइस आप बनाने जा रहे हैं तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना के बाई के बाद रखते हैं, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव वॉइस का क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। यहाँ देख ही रहे ना, ये देखिए पहले वाले में अगर देखा जाए दोस्तों तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट, इसमें देखिए ये ऑब्जेक्ट, और इसमें देखिए ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। तो इन ऑब्जेक्ट को लेकर हमने क्या बनाया, यहाँ पे सब्जेक्ट बना लिया। देखिए पहले वाले को हमने अगर देखा जाए तो दिस क्वेश्चन ये सब ऑब्जेक्ट था, दिस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे देखिए देयर होमवर्क ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे देखिए आपका एन एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट था, इसको हमने यहाँ सब्जेक्ट बनाया। यहाँ देखिए आपका द पुअर ऑब्जेक्ट था, यहाँ हमने द पुअर को क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया। बनाया कि नहीं बनाया। तो कहने का मतलब बस सिंपल सी बात है, वो तो प्रोसेस आपको हमने कई बार बताया हुआ है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में स्थान चेंज हो जाता है। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय इनका स्थान चेंज हो जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि आपको मॉडल के साथ बी लगाना है, बस क्या लगाना है, बी, बस यही आपको ध्यान रखना है। मॉडल के साथ आपको बी लगाना है और आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस सेंटेंस बन गया। आइए दोस्तों एक सेंटेंस हम अलग है, ये एक रूल और पढ़ लेते हैं। एक विशेष टाइप का सेंटेंस है, विशेष टाइप का रूल है, उसको भी हम देख लेते हैं कैसे बनता है उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस। अगर दोस्तों मॉडल के साथ हैव आ जाएगा तो उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। हमें पता है कि हमारे बहुत सारे साथी दोस्त तुरंत समझ गए होंगे कि हमें इनका एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, लेकिन जो भी साथी दोस्त हमारे अभी तक नहीं समझे हैं उनको हम एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से उसको और भी क्लियर कर देते हैं ताकि उनको कोई भी दिक्कत आगे चल के समझने में ना हो। चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे बनाते हैं। आप देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर मॉडल के साथ हैव का यूज हो, ये दूसरा रूल है दोस्तों। पहला रूल हमने पढ़ लिया, ये दूसरा देखिए। अगर मॉडल के साथ हैव है, अर्थात अगर हम कहें कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर ऐसे हो कोई सेंटेंस दोस्तों, अगर एक्टिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस इस फॉर्मेट में हो
अगर एक्टिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस इस फॉर्मेट में है कि अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आया है उसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया हुआ है तो पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, बस आपको जो बनाना है दोस्तों वो क्या करना है, आपको यहाँ रखना है मॉडल प्लस हैव और उसके साथ क्या लगा देना है, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से है प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये देखिए बन गया। तो कहने का मतलब एक्स्ट्रा हमको क्या लगाना होगा, बीन, देख रहे हैं ना, बीन। हमने अभी अभी आपको कई बार बताया कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमने बताया ना मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन अगर मॉडल के साथ हैव आ जाए दोस्तों, अगर मॉडल के साथ हैव आ जाए, अगर मॉडल के साथ हैव आ जाए तो दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके साथ आ जाती है। अभी तक हमने बताया था ना मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन अगर इनके साथ हैव आ जाएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, इसलिए इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है तो दोस्तों आप सबको पता है और हमने पहले कई बार बताया हुआ है, जितने भी परफेक्ट टेंस हमने बताया जिसमें हैज हैव हैड का यूज हुआ उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ ही रही थी, प्लस इनके साथ जो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब थी वो क्या हो जा रही थी, बीन एक्स्ट्रा लग जा रहा था। आप देख रहे थे ना, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हैज हैव के बाद क्या लग जा रहा है, बीन लग जा रहा था। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो क्या लग रहा था, हैड के बाद बीन लग रहा था। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो क्या होगा, विल हैव बीन शैल हैव बीन, ऐसे लग जा रहा था, तो बीन ही लग जाएगा। यहाँ पे देखिए हैव आया तो बीन लग गया, इस तरीके इसका पैसिव वॉइस हम बना लेंगे। आइए इसको स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा हम एक आध दो एग्जाम्पल इसको और क्लियर कर लेते हैं बस दोस्तों। जितना जो भी हमारे साथी दोस्त इस चैनल पे नए हैं जो इसको देख रहे हैं उनके लिए हम थोड़ा ज़्यादा विशेषता जोर दे रहे हैं, क्योंकि जो नए हैं उनको समझने में थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, इसलिए हम उनको बता रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर हम इस बात की करें, अगर कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दोस्तों सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे लिख लीजिए आप एक्टिव वॉइस का फार्मूला, ये आपका एक्टिव वॉइस का अगर सेंटेंस इस तरीके हो, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ऐसे हो तो उसका अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये दोस्तों बन गया। यहाँ पे देखिए हमने इसको बना लिया, ठीक। आप यहाँ पे देखते रहिए, देखिए अब आपको क्या करना है, अगर कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, आप इस चीज़ को देखिए, अगर कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस ऐसे हो, सब्जेक्ट हो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में चाहे कैन हो, चाहे कुड हो, चाहे मे हो, चाहे माइट हो, चाहे शुड हो, चाहे मस्ट हो, चाहे ऑट हो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कोई भी हो, इसके बाद दोस्तों हैव आया हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए क्या आया हो, हैव आया हो, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब आपको पैसिव वॉइस बनाना होगा उसका तो आपको अलग से कुछ नहीं करना होगा, आपको भी सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो भी आया होगा, कैन कुड में माइट शुड मस्ट जो भी आया होगा, उसके बाद आपको हैव तो है ही, हैव तो है ही, हैव के बाद एक्स्ट्रा आपको क्या लगाना है, बीन, यहाँ पे बीन को जोड़ देना है। क्या जोड़ना है, बीन को जोड़ना है, यहाँ पे बीन लगा देंगे तो एक्टिव से पैसिव वॉइस उसका बन जाएगा, बस सिंपल सी बात है और इसमें कुछ नहीं करना है। बाकी तो आपको पता ही, इसके ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे और इसके सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना के हम बाई के बाद रखेंगे, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले से है ही और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में होता है। अगर कंप्लीमेंट सेंटेंस में आ गया तो लास्ट में ही आएगा और पैसिव वॉइस बनाएंगे तो भी हम लास्ट में यहाँ रख देंगे। तो इस तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस बन जाएगा बड़ी आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसको देखें, एक आध दो एग्जाम्पल से इसको और क्लियर कर लेते हैं। आइए देखते हैं, देखिए दी शुड हैव रिस्पेक्टेड हिम। एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, ही मस्ट हैव हेल्प्ड देम।
ये देखिए दोस्तों, दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस आपको बनाना है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है ही, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। वही चीज़ यहाँ भी है, हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। ठीक, अब आपको हमने क्या कहा, हमने कहा कि यदि दोस्तों सब्जेक्ट हो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में देखिए शुड हो या मस्ट हो या कैन हो या कुड हो या मे हो या माइट हो। कहने का मतलब जब भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात की जाए तो जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट और डेयर, नीड, कोई भी आ जाए दोस्तों, एक्स वाई जेड, इनमें से कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगर आ जाए और उसके साथ क्या लगा हो दोस्तों, हैव लगा हो। अगर उसके साथ हैव लगा हो तो आप समझ जाइए आपको क्या करना है, हैव लगा होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। और आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या करना है, इनके साथ हैव के साथ क्या लगा देना है, बीन लगा देना है। देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैव के साथ क्या लगाना है, एक्स्ट्रा बीन। तो आपको कुछ नहीं करना है, मॉडल प्लस हैव है तो मॉडल हैव बीन हमको करना है बस पैसिव वॉइस बनाते समय। बस इतना रखना है कि अगर मॉडल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैव प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे बना देंगे। दोनों को बना के यहाँ पे देख लीजिए, दे शुड हैव रिस्पेक्टेड हिम। तो यहाँ पे दोस्तों अगर पैसिव वॉइस बने तो ही शुड हैव बीन रिस्पेक्टेड बाई देम, एक बन गया। दूसरा देखिए, ही मस्ट हैव हेल्प्ड देम, दे मस्ट हैव बीन हेल्प्ड बाई हिम। ये देखिए बन गया ना पैसिव वॉइस। अब आपको जो हमने कहा बस वही करना है, कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे देखिए, अगर मॉडल के साथ हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से आया होगा। आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, हैव के साथ बीन लगा देना है बस दोस्तों, हैव के साथ बीन लगा देना है। मॉडल वर्ब आया हुआ है और फिर भी अगर हैव आया हुआ है, ये देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तो कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट और डेयर, नीड, अगर ये आया हुआ है यहाँ पे तो और हैव आया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको भी मॉडल यूज करना है। जो मॉडल यहाँ एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में होगा वही मॉडल इसमें भी होगा। तो आपको क्या करना है, हैव के साथ बीन लगा देना है, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ सेंटेंस में देखिए, यहाँ भी शुड आया और यहाँ भी शुड आया, यहाँ देखिए यहाँ भी मस्ट है और यहाँ भी मस्ट है। ये हमने आपको पहले ही कहा कि हमें मॉडल से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना ज़्यादा आसान है। वो इसलिए आसान है कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में होगा, पैसिव वॉइस में भी वही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा, बदलेगा नहीं। अन्य टेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब थी वो पैसिव वॉइस के नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाया करती थी, लेकिन इसमें नहीं बदलेगी। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब मॉडल हेल्पिंग वर्ब आई हुई है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, वही पैसिव वॉइस के सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। एक्स्ट्रा अब वहाँ पे देखिए, आप यहाँ हमने क्या किया दोस्तों, हैव बीन, यहाँ हमने क्या किया, हैव बीन। तो आप देख रहे हैं ना, हमने क्या कर दिया, ये हैव था और हमने क्या किया, हैव बीन। ये देखिए यहाँ पे हैव था और हमने क्या किया, हैव बीन। यहाँ पे देखिए हैव था, हमने क्या किया, हैव बीन। तो दोस्तों जब भी मॉडल के साथ, ध्यान रहे, जब भी मॉडल के साथ हैव का यूज हो तो आपको मॉडल वही यूज करना है और हैव के साथ बीन लगा देना है एक्स्ट्रा, बस हैव बीन। बाकी जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सचेंज होते हैं उनको उस तरीके से एक्सचेंज कर लीजिए और एक्टिव से पैसिव वॉइस आपका बन गया। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि मॉडल के साथ एक्टिव से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों मॉडल हेल्पिंग वर्ब से जो भी सेंटेंस बनते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनने के लिए, वो हमने आपको दोनों टाइप के बता दिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसी टाइप के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आएंगे, चाहे वो क्लास 9th का हो, चाहे वो क्लास 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का, यहाँ तक कि दोस्तों चाहे जितने लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो दोस्तों, जितने भी इंग्लिश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सब में दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। अगर आप इसको पढ़ लिए तो कोई भी इंग्लिश के कॉम्पिटिटिव
एग्जाम होगा, अर्थात ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चन पैसिव वॉइस से पूछे जाएंगे, तो आप निश्चित रूप से यहाँ से ज़रूर पकड़ लेंगे, आपका कोई भी मिस होने वाला नहीं है। क्योंकि मॉडल से जितने भी टाइप के सेंटेंस पूछे जाते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए, वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। मॉडल का यूज बस इतना ही है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने, और बहुत ही आसान है दोस्तों। पहले वाले में हमने आपको बताया कि मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है, मॉडल के साथ बी लगाना है। दूसरे वाले में बताया कि मॉडल प्लस हैव है तो मॉडल हैव बीन कर देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना है। इसका देखिए एक्टिव से पैसिव वॉइस इसका बन गया। तो दोस्तों अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि हमने आपको बताया आज की इस वीडियो में कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से अगर कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे बना दिए। दोस्तों वीडियो को समाप्त करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे जो चैनल पे नए हैं दोस्तों, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर तथा कमेंट जरूर करिए। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी हमारा जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचेगा। इसलिए दोस्तों हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं ना, वो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगा, इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।